कहा, अमन जी, ये वो देश है जहां मौत से हंसी निकलती है। 2 लाइन में आदमी मरते मरते कैसे हंसाता है वो मैं आपको बताता हूं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाए। और फिर मंच पर आए सबके चहीते हर दिल अजीज एडवांटेज के सीडीओ श्री अमन वर्मा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुझे इस कंपनी के साथ जोड़ा गया है। पहला शो जहाँ पे मैं एडवांटेज के साथ जुड़ा था, झांसी का शो था, और उसी वक्त समीर जी से जब पहली बार मैं मिला था, मुझे लगा कि इस इंसान में, इस शख्स में वो बात है कि जिस काम में वो जुट जाते हैं, बंध जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि वो करके ही उसे खत्म करेंगे। थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, उन्हें जानने की कोशिश की, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। फिर मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में एक इंसान इतना सब कुछ हासिल कर सकता है, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो क्यों ना उसके साथ जुड़ा जाए। समीर जी से बात होती रही, बातों बातों में मालूम पड़ा कि थॉट प्रोसेस, सोचने का जो इनका ढंग है वो कितना स्ट्रांग है। एक चीज जिसमें वो विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, वहां कहीं बात थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये करते हैं, जो भी सोचते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दिल से करते हैं, और सामने वाले जितने भी लोग हैं सबकी अच्छाई चाहते हैं। And that is the reason I decided that I have to be with this company, I have to be with this man. जोरदार तालियां इनके लिए। ऑफ कोर्स कंपनी आपकी है, आप सब लोग इतने दूर दूर से आए हैं। एक विचार है आपके दिमाग में, एक सोच है। हर आदमी चाहता है कि वो पैसे कमाए, हर आदमी चाहता है कि इतने पैसे हों कि खुशहाली की जिंदगी वो गुजारे, लेकिन एक रास्ता नजर नहीं आता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वो रास्ता चाहिए, आपको वो खुशहाली चाहिए, आपको वो खुशी चाहिए, आपको वो पैसा चाहिए, तो ये वो कंपनी है एडवांटेज। हर एक चीज जो आपको चाहिए इस कंपनी में मिलेगी। बट द पॉइंट इज यू हैव टू बिलीव इन दिस कंपनी। एक विचार है जो समीर जी के दिमाग में है, वो आपके सामने लाके रख देते हैं, लेकिन असली काम आप सब लोगों को करना है। जो सोल्जर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, जो मेजर्स हैं, जो कर्नल्स हैं, जो जनरल्स हैं, आज यहां पे सिर्फ एक जनरल आया है। मैं चाहता हूं कि एक दिन यहां पे जितने यहां बैठे हैं सब के सब यहां पर जनरल बनने चाहिए, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर समीर जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनाया। एंड मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है आप लोगों के बीच में, तो जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है। आप कभी भी फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कंपनी अगर बढ़े, हम सब एक साथ बढ़ें। अगर ये ऊपर उठे, हम एक साथ ऊपर उठें, पैसे कमाएं, एक साथ पैसे कमाएं, खुशहाली आए, एक साथ खुशहाली आए, और कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज समीर जी जो आपको देना चाहते हैं वो उनके दिमाग में साफ रास्ता उनके पास है। आपको सिर्फ सही तरीके से उस रास्ते पर चलना है, बाकी सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पास आ जाएगा। हर कामयाबी के पर्दे में कुछ ऐसे चेहरे भी छुपे होते हैं जो बहुत कम सामने आते हैं। ऐसे ही एक चेहरे को श्री अमन वर्मा ने
पहली बार विजन सेमिनार में सबसे रूबरू कराया। हिंदुस्तान के फाइनेंशियल एडवाइजर्स में नंबर 1 का खिताब हिंदुस्तान में उन्होंने पाया है 2008 में, और 2009 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में होती है, ही इज द ओनली इंडियन, वो ही एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर का खिताब अमेरिका से पाया है 2009 में। आज उनको मैं यहां पे मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे परम मित्र मिस्टर आर.के. शेट्टी। He is going to be the financial wizard। कंपनी के जो भी बातें आप जानना चाहेंगे, बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, ही इज द मैन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू आंसर्स। इससे पहले कि मैं समीर जी को यहां पे बुलाऊं, मैं चाहूंगा कि शेट्टी साहब कुछ आपसे कहें। डेफिनेटली आप सब लोग इन्हें सुनना चाहेंगे, राइट? मिस्टर आर.के. शेट्टी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहला मैं समीर जी और अमन जी और एडवांटेज के सारे टीम मेंबर को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने इस छोटी सी उम्र में पिछले 20-22 साल से एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, काफी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। इंडिया से लेके अमेरिका तक लगभग 36 कंट्रीज में जाके आ चुका हूं जहां मेरा फाइनेंशियल एडवाइजरी चलता है। बट समीर जी, एडवांटेज के सारे टीम, आप जिस तरीके का स्वागत मुझे आज दिया, ऐसा स्वागत दुनिया में मुझे किसी ने नहीं दिया है। मुझे एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने का नाते लोग बोल रहे थे आपको एक गुरु पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को देखने जैसे पिक्चर है। उस पिक्चर की एक बात मुझे आज याद आई। मिस्टर बच्चन उस पिक्चर में कहते हैं, उनका कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में वो जो माहौल थी एग्जैक्टली सेम था। वो एक स्टेडियम थी, सारे लोग कचाकच भरे हुए थे, लोग पूरे बैठे हुए थे। उस मीटिंग में उन्होंने एक आवाज दिया, कंपनी मैं चला रहा हूं आप लोगों की वजह से, आप लोग का साथ मेरा साथ है, आप लोग मुझे विश्वास करते हैं जिसका वजह से मैं कंपनी चला रहा हूं। क्या हम सब मिलके इस कंपनी को दुनिया का 1 नंबर कंपनी बनाएंगे? दोस्तों, ऐसे आवाज उस पिक्चर में उस पब्लिक ने दिया था। अब ये बात सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सब मिलके इस कंपनी को दुनिया को नंबर 1 कंपनी बनाना चाहेंगे? बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये जो आप विश्वास है आपका पास, इस विश्वास को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। समीर जी जब मुझे कंपनी में इनवाइट किया, अमन जी भी साथ में थे, मैं कंपनी में आया क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, लोगों को फाइनेंस में एडवाइस करता हूं, उनकी इन्वेस्टमेंट कराता हूं, उनके पैसे को किस तरीके से लीगल तरीके से गवर्नमेंट का सारे कायदे कानून को जगह पे रख के किस तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए, ये लोगों को मैं एडवाइस करता हूं। तो मैंने सबसे पहले कंपनी में आया तो सारे कंपनी से कागजात देखी, उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखी, पैसे का आने जाने का तरीका देखा और किस तरीके से इन्वेस्ट करते वो देखा, उनके सारे लीगलिटीज को देखा। मैंने आप लोग का सीडी देखा कि आप लोग ने फर्स्ट एनिवर्सरी किस तरीके से बनाया था 29 मार्च 2010 को। जब अगली साल आप लोग एनिवर्सरी बनाओगे, उस वक्त जरूर कोई ना कोई कागजात, कोई ना कोई प्रूफ, कुछ ना कुछ कागज आपका सामने आ जाएगा। आपका कंपनी कई अच्छे ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, उसका इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, लीगलिटी जो कुछ भी है सब जगह पे इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। आखिर में आप सबको और एक बार
सभी विनर्स को धन्यवाद देता हुआ और समीर जी, अमन जी और सारे एडवांटेज के परिवार को और एक बार आपको सबको धन्यवाद देता हुआ, आप आज सारे स्पीकर्स को मैंने सुना, क्या पावर है आप में, क्या अंदाज है आप लोगों का, क्या स्पिरिट है आप में। दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा है, आप सब लोग भी देखा है, काफी लोग उनका एग्जाम्पल दिया, उनका साथ साथ लगभग उसी टाइम पे एक विनोद कांबली करके भी इंडियन क्रिकेट में क्रिकेट मैच खेला, दोनों में लगभग वही टैलेंट था। देखिए दोनों में फर्क, कांबले आए कब गए कब हम किसको पता नहीं चला। सचिन तेंदुलकर अभी भी खेल रहे हैं। बड़े गर्व की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, खेलते आए हुए आज भी खेल रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, जिस कंपनी का साथ आप जुड़े हुए, यह बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छी तरह इस कंपनी को चलाया जा रहा है और आने वाला दिन में ये कंपनी बहुत अच्छा एक ऊंचाई को छूने वाला है। आप इसका साथ जुड़े रहिएगा, आने वाला दिन में आपका भी भविष्य बदल जाएगा, आने वाला दिन में आप लोग का तकदीर बदल जाएगा, आपका लाइफ में एक मिराकल होने वाला है, इसमें ध्यान रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बड़ा बड़ा शुभकामनाएं। थैंक